ये कालांवाली की नहीं पोल खुली, ये भारतीय जनता पार्टी के उस नारे की पोल खुली है जिसमें वो बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास। कि ये बार बार एक एक दिन में मंत्री आ रहे हैं कि आज ये मंत्री आ गया, कल ये। मैं कहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी एक बस ले लीजिए, सारे के सारे मंत्री एक साथ इकट्ठे भर के ले आओ। रोजाना चंडीगढ़ से अलग अलग गाड़ियों का खर्चा क्यों कर रहे हो? सारी सरकार तो बिठाए रखी है आपने, तो ये अलग अलग गाड़ियों का खर्चा ना करो, सरकार पे बोझ मत डालो। कालांवाली वाले बड़े दिल के लोग हैं, आएंगे चाय पानी सब कुछ आपको खिलाए पिलाएंगे। तो हम आज आपके माध्यम से ये मौका है, और परमात्मा ने भी कहा कि झूठ पे झूठ बरस रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, इसलिए मैं खुद बरसता हूँ ताकि सच्चाई है वो लोगों के सामने आए। ठीक है। नमस्कार, ये तस्वीर आपको मंडी कालांवाली की दिखा रहे हैं, जहां पर भाजपा प्रत्याशी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और रहती कहती जो कसर थी वो बारिश ने पूरी कर दी, जहां पर पूरी की पूरी मंडी तालाब में तब्दील हो गई। ये तस्वीर अपने आप में हैरान करने वाली, और भाजपा से लोग खुलकर सवाल पूछ रहे हैं कि पिछले 11 सालों से आप सत्ता में, 9 सालों से आप लगातार चेयरमैन के तौर पर प्रशासन के पास पूरे का पूरा अमला रहा, लेकिन उसके बावजूद भी शहर जरा सी बारिश में तालाब में तब्दील हो गया। तो ये तस्वीरें आज मंत्रियों को भी खासी परेशानी में रखा, जहां पर मंत्री उन खास जगहों से बचते नजर आए जहां पर जल भराव ज़्यादा था। तो लगातार जो बीजेपी प्रत्याशी हैं उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। जहां पर ये तस्वीर, जहां पर कांग्रेस विधायक शिषपाल केरवाला ने आज जमकर भाजपा पर प्रहार किया। उन्होंने खुद पानी में उतरकर लोगों को इस बारे में अवगत करवाया कि आप अब खुद प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं कि भाजपा का जो नारा सबका साथ सबका विकास का हकीकत में सच क्या है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने सिर्फ और सिर्फ लोगों को झांसे में रखा 11 सालों से सत्ता में, लेकिन इसके बावजूद भी शहर की समस्याएं कम नहीं हुई। उन्होंने कहा कि वो मंत्रियों से सवाल पूछ रहे हैं कि वो अब किस मुंह से इस शहर में घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। ऐसे में जनता सवाल पूछ रही है, भाजपा का विकास कहां है? बारिश हुई है, सावन की या यूँ कहें कि मानसून की पहली बरसात देखने को मिली है। इस बरसात ने कालांवाली की पोल खोलने का काम किया है। तो कितना मानते, कितनी पोल खुली है या अभी कसर बाकी है? ये कालांवाली की नहीं पोल खुली, ये भारतीय जनता पार्टी के उस नारे की पोल खुली है जिसमें वो बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास। 11 साल के बाद में भी आधे घंटे की बारिश के बावजूद आप हाल देख लीजिए, किश्तियाँ चल सकती हैं यहाँ पे, आदमी पैदल नहीं निकल सकता। और 11 साल हो गए, हमने इन मुद्दों को विधानसभा में सीवरेज व्यवस्था को लेके कम से कम 4 से 5 बार हमने वहाँ मांगे उठाई। और जब मैं मांगे उठाता हूँ वही बात वो कहते हैं जी कि ये तो विपक्ष का विधायक है, इसका तो काम हमारी आलोचना करना है, वहाँ कालांवाली में सब कुछ ठीक है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि यहाँ बहुत विकास हुआ है। आप पूछ लेना, पिछले 6 दिनों से 6 मंत्री आ रहे हैं, उनसे पूछ लेना, वो हर व्यक्ति कहता है जी हमने कालांवाली में विकास किया है, हमने ये बनाया, हमने सड़कें बनाई। ये देख लो जी हाल क्या हाल है। सड़कों का हाल भी आप देखोगे, अगर उधर दूसरी साइड से जब दादू रोड जो हमारा तख्तमल रोड से अंदर घुसोगे, कोई भी रोड सही नहीं है, पानी वहाँ भी ऐसे भरा है। ये मेन मंडी है, मेन सबसे मेन बाजार, मैं कहता हूँ मंडी, उसके हालात देख लो आप, जिसको कहते हैं कि पोश एरिया है। जब पोश एरिया में ये हाल है, बाकी एरिया का क्या हाल है? एक बात और कहूँगा कि ये बार बार एक एक दिन में मंत्री आ रहे हैं कि आज ये मंत्री आ गया, कल ये। मैं कहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी एक बस ले लीजिए, सारे के सारे मंत्री एक साथ इकट्ठे भर के ले आओ। रोजाना चंडीगढ़ से अलग अलग गाड़ियों का खर्चा क्यों कर रहे हो? सारी सरकार तो बिठाए रखी है आपने, तो ये अलग अलग गाड़ियों का खर्चा ना करो, सरकार पे बोझ मत डालो। कालांवाली वाले बड़े दिल के लोग हैं, आएंगे चाय पानी सब कुछ आपको खिलाए पिलाएंगे, और सारे एक बस में सारे मंत्री भर के ले आओ। परंतु कालांवाली का हाल भी देख लो। जो बातें मैंने विधानसभा में कही वो सत्य है कि नहीं, ये आज ने बारिश ने दिखा दिया। और आप लोग भी यहाँ पे तमाम बुद्धिजीवी लोग हो, आप भी आपने मीडिया में आपने वो काम किए हैं जो लोगों की समस्याओं को आपने हमेशा जो है सरकार के पटल पे रखने का काम किया है। और हम आपके माध्यम से चाहते हैं
कि ये कालांवाली की समस्याएं हैं, ये सरकार तक पहुँचे और सरकार अभी भी सचेत हो जाए और उनको कह देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ आज के हालात के बाद उनको कह देना चाहिए, बेदी जी आए हुए हैं, उनको बोल देना चाहिए कि भाई ये कांग्रेस का विधायक ठीक बोलता था विधानसभा में और ये उसको भैया मौका दो और उसको काम करने का हम छूट देते हैं। हमारे से काम नहीं होता, विधायक जी आप अपना काम कराओ और काम तब होगा जब हमारा चेयरमैन भी होगा, शिषपाल भी होगा, एमपी भी हमारी, तीनों के तालमेल से जो ये काम है हम इनको सबसे पहले ठीक कराने का काम करेंगे। बेदी जी तो खुद घूम रहे हैं इस बारिश के पानी में आनंद लेते हुए, शायद उनको पता लग गया होगा कि कालांवाली का कितना विकास हुआ है। हाँ, वो तो उनको दिख जाएगा। और जितने लोग भाषण देते हैं मैं सुनता हूँ कि वो एक ही बात कहते हैं, जी कालांवाली में तो हमने बहुत विकास किया है। विकास देख लो। और मैं वहाँ विधानसभा में पिट पिट के रह जाता हूँ। जब मैंने हॉस्पिटल के बात की, डॉक्टरों की बात की, तो मैंने कहा डॉक्टर के अलावा सब है वहाँ, धोबी है, चपड़ासी है, स्वीपर है, सब है, पर डॉक्टर नहीं है। यहाँ पे मैंने कहा सीवरेज की व्यवस्था नहीं है, सीवरेज है, ढक्कन नहीं है, हालात ऐसे हैं, प्रॉपर जो होना चाहिए कि पानी कहाँ से निकले, निकासी, प्रॉपर निकासी नहीं है। तो इस प्रकार गेहूं है, गेहूं 3-4 लाख रुपए का नुकसान हमारे हर दुकानदार को हुआ है। ये घाटा कौन पूरा करेगा? तो हम आज आपके माध्यम से ये मौका है, और परमात्मा ने भी कहा कि झूठ पे झूठ बरस रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, इसलिए मैं खुद बरसता हूँ ताकि सच्चाई है वो लोगों के सामने आए। ठीक है। व्यापारी स्टेशन बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो हमारे विधायक जो शिषपाल जी हैं, मैं उनको धन्यवाद करता हूँ जो इतनी बारिश में हमारे दुख सुख सुनने के लिए आए, दुकानों पर आए हैं। सभी दुकानों पर हैं, जो अकेली दुकान पर नहीं आए, हर बात पूछ रहे हैं भी ये कैसी विकास है। हमने बताया भी बहुत बड़ा विकास किया है इन्होंने। ये 3-3 फुट पानी खड़ा करने का काम किया है। दुकानें हमारी नीची का होगी, पानी अंदर जाता है, सामान खराब हो जाता है। कणक इस बार कम से कम 5 करोड़ की कणक मंडी में जो खराब हुई है, इन लोगों ने ऐसी हमारे साथ की, मैं कह रहा कभी कोई कर नहीं सकता। जब हमारा ट्रक वहाँ जाता था तो 5-5-10 हज़ार की मांग करते थे जो लोग, और जब हम पैसे देते थे फिर भी जब 60-62 गट्टे वापस करते थे। इसलिए वापस करते थे भी हमारे में कोई बात ना आवे, भी सबको पता चले भी इनके वापस हुए हैं। तो ऐसी कारस्तानी इस मंडी में हो रही है। तो मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करूँगा, सरकार से उम्मीद खत्म हो गई है, भगवान से प्रार्थना करूँगा भी भगवान आकर ये इस मंडी को शुद्ध बुद्ध ले सकता है। तो भगवान ही आवे तो ठीक है जी। ठीक।